मुरैना। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, राजनीतिक पार्टियां भी सभी पैतरे अपना रही हैं। वहीं चंबल की मुरैना श्योपुर लोकसभा सीट पर सियासी पारा बहुत हाई है, जहां हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में सभा ली। इधर कांग्रेस भी कम नहीं पड़ रही है। भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ माहौल बनाने के लिए लगातार कोई न कोई चर्चित और बड़ा नेता लगातार आ रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुभाषिनी शरद यादव मुरैना पहुंची और पत्रकारों से चर्चा की। चर्चा के दौरान कांग्रेस नेत्री ने भाजपा को आड़े हाथों लिया और कहा कि प्रधानमंत्री झूठा भ्रम लोगों में फैला रहे हैं कि कांग्रेस महिलाओं का मंगलसूत्र छीनेगी, जबकि कांग्रेस के वचन पत्र में ऐसा कहीं नहीं है। कांग्रेस लक्ष्मी योजना महिलाओं के लिए ला रही है, ऐसी कोई योजना है जो महिलाओं को निर्भर बनाएगी। भाजपा भारत की तो लाडली बहन योजना दम तोड़ रही है। उनसे 3,000 रुपए चुनाव बाद आने को कहा गया था, लेकिन अब 1,250 के भी लाले पड़ रहे हैं। इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा अपना नामांकन वापस लेने पर बोली कांग्रेसी नेत्री, देश में लोकतांत्रिक तरीके से नहीं बल्कि डरा धमकाकर राजनीति की जा रही है। यही कारण है उनके प्रत्याशी ने पर्चा खींचा होगा। मुरैना से कैलाश चंद्र गौड़ की रिपोर्ट। एक तो वो इंदौर से जो पर्चा वापस हुआ है, उन्होंने लिया है, क्यों आखिर बीजेपी कांग्रेस के लोग प्रत्याशी ऐसे वापस क्यों ले रहे हैं पर्चा? देखिए, मैं सूरत के बाद दूसरी घटना। हाँ, पहले भी रह चुकी कि लोकतंत्र में दबाव और डर की राजनीति नहीं होनी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी। मैं नहीं जानती ऐसा फैसला क्यों लिया वहाँ के प्रत्याशी ने, लेकिन जब जनता ये बहुत अच्छे से समझ रही होगी कि जब वो वोट देने जाएंगी तो उनके पास कोई विकल्प नहीं होगा। अगर वो देख भी रही थी, ढूंढ भी रही थी जनता विकल्प, तो उनके पास विकल्प नहीं होगा। तो इस तरह से अगर प्रत्याशी ने ये काम करने का काम किया है तो उनके ऊपर ज़रूर कोई ना कोई दबाव या डर, उनको भय से ये निर्णय उन्होंने लिया होगा। दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जनता को ये मांग करनी चाहिए कि उनको एक जब वो मशीन ईवीएम मशीन के पास जाए तो उनके पास विकल्प होना चाहिए वोट देने के। और प्रधानमंत्री के बयान में कितनी सत्यता है कि कांग्रेस अगर सरकार में आती है तो महिलाओं का मंगलसूत्र भी छीन ले? बिल्कुल झूठ है, भ्रम है। महिलाओं के लिए जो कांग्रेस में बात की गई है, मंगलसूत्र की नहीं, महालक्ष्मी की बात की गई है, जिसके तहत महिलाओं को 8,000 रुपये महीने में उनके खातों में आएंगे और 1 लाख रुपए सालाना। ये उन नीतियों जैसा नहीं है जहाँ पर 1,200 की जगह 3,000 रुपये मध्य प्रदेश में महिलाओं के लाडली बहना के तहत खाते में आने वाला था, लेकिन आ नहीं पा रहा। ये वैसी नीति नहीं है, सच की नीति है और हमने ये तेलंगाना और कर्नाटका में करके भी दिखाया। आपने 3,000 रुपये आने की बात कही, बीजेपी सरकार ने भी कही थी, लेकिन अभी तक नहीं आई लाडली बहन सरकार। बीजेपी के मैं उनसे सवाल पूछ रही हूँ ना, उन्होंने तो इतना बड़ा वादा किया था, वो उसको पूरा क्यों नहीं करते? कांग्रेस क्या करेगी महिलाओं का? महालक्ष्मी योजना है, उसमें मैंने आपको बताया ना, 1 लाख रुपए सालाना महिलाओं को दिया जाएगा। जो ये 10 साल अन्याय काल रहा है उसे उभरने के लिए अब उनको कुछ तो आर्थिक मदद चाहिए ना। महिलाओं को, जो महिलाएं हमारा घर चलाती हैं, हमारे घर को संभाल के रखती है, तो ये योजना हम लोगों ने और भी अनेक योजना हमने अपने गारंटी कार्ड में देने का काम किया है और महिलाओं के लिए कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है और बिल्कुल महिलाओं। कांग्रेस अपने घर को नहीं बचा पा रही। अभी थोड़ी देर पहले चिंटू भानु प्रताप सिंह जो ब्लॉक अध्यक्ष रहे हैं जोरा से, वो भाजपा में शामिल हुए नरेंद्र सिंह के खिलाफ, और वहीं रामनिवास की भी खबर आ रही है। देखिए, चुनाव का दौर है, आना जाना सब लगा रहता है, सच्चे सिपाही साथ में खड़े रह जाएंगे और जो डर गए हैं वो भाग जाएंगे ज़मीन छोड़कर। तो जो कांग्रेस की सच्चे सिपाही है, जो कांग्रेस की नीतियों के साथ जुड़े हुए, आज हमारे साथ सब खड़े हुए हैं और आने वाले समय में इन्हीं लोगों की जीत होगी और आगे बढ़ेंगे। बीजेपी प्रवक्ता का भी एक बयान आया है कि बाइक नाइट से राहुल गांधी चुनाव हार रहे हैं। आज का बयान आया बीजेपी प्रवक्ता का, बीजेपी पार्टी ने, उनका तो काम ही यही है। अब मैं यूँ कह दूँ नरेंद्र मोदी जी हार रहे हैं, ऐसी झूठी बात तो मैं नहीं कहूँगी। हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि तख्ता पलट होने वाला है। ठीक है सर। तो ये बसपा सुप्रीमो मायावती मुरैना आई थी, उनका कहना था कांग्रेस और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू। मायावती जी ने ये ऐसी बात मायावती जी के मुंह से सुनना अच्छा नहीं लगता है। जो पीछे से बीजेपी के लिए बी टीम की तरह काम करती है, ऐसी बात हमारे आदरणीय नेता हैं, उनको अपने वोट को संभाल के रखना चाहिए। मैं उनको ये मध्य प्रदेश में कितनी सीटें जीत रहे हैं? देखिए, मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी 30 की 30, 29 की 29 या कुछ भी। मैं सीधी बात करूँगी, हम लोग 15 से 20 सीटों पर जीत सकते हैं।